और लक्षद्वीप का एग्जिट पोल कहता है डी डायनेमिक्स इंडिया न्यूज़ का कि वो एनसीपी शरद पवार गुट उसके हिस्से में जा रही है। शरद पवार का की जो एनसीपी है उसके उम्मीदवार को वहाँ के लोग इस बार संसद भेज रहे हैं, यह पूर्वानुमान हमारा कहता है। तो महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, दमन दीव, यह जो पूरा इलाका पश्चिम का है, राजस्थान और गुजरात, इन सबों को आपने देखा है। और बीजेपी कमोबेश राजस्थान का नुकसान उसका है, महाराष्ट्र में नुकसान ज़रूर है, लेकिन वो पुराने जो नतीजे उसके रहे हैं उसके मुकाबले। फिर भी आलोक जी, ये पूरा जो पश्चिम है, यहाँ एक फैक्टर काम करता है नरेंद्र मोदी का, और दूसरा जो ग्राउंड पर पार्टियों के साथ बीजेपी ने गठजोड़ किया है, खासकर महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं बल्कि जोड़ूंगा, विकास जब हमारे साथी कह रहे थे, एकनाथ शिंदे को या ऐसे किसी पहले भी शिवसेना के लिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये होती थी कि राज्य में तुमको हिस्सा ज़्यादा मिले। केंद्र में जब आता है तो केंद्र में जो बीजेपी यदि अपना फिर भी जितना फ़ायदा उठा सकती है, वो चाहती राष्ट्रीय स्तर पर उसका नेतृत्व हो। क्षेत्रीय क्षत्रपों को, जैसे आपने कहा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात में तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, उनका अपना प्रभाव इतना है और कांग्रेस अपने आप वहाँ ख़त्म हो गई। अहमद पटेल की बेटी तक को टिकट नहीं दिया, इससे आप अंदाज लगाइए। आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, लेकिन ये बात आलोक जब सही कह रहे हैं, मैं आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की पार्टी को बीजेपी ने 21 सीटें दी और खुद 10 सीटों पर लड़ी विधानसभा में। जी 144 सीट टीडीपी के पास है, लेकिन लोकसभा में वो ज़्यादा सीटों पर लड़ी। टीडीपी के पास, हाँ ठीक है, ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन पवन कल्याण की पार्टी के मुकाबले बीजेपी ने अपने हिस्से में ज़्यादा सीटें रखी हैं। यही मेरा ये कहना है कि वो कोशिश ये करते हैं कि हम हर जगह, जैसे टीडीपी को वहाँ फ़ायदा हो, लेकिन उसके साथ बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है आंध्र में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश भर में क्षेत्रीय क्षत्रप, पहले जो कांग्रेस पार्टी में क्षेत्रीय क्षत्रप होते थे और उनमें यदि जब नहीं हुए तो डीएमके के सहारा उनको लेना पड़ा या और पार्टियों का लेना पड़ा। उसी तरह से बीजेपी भी यही कर रही है, जहाँ क्षेत्रीय क्षत्रपों का या क्षेत्रीय दलों का साथ ले, उनको वहाँ थोड़ा महत्व दे दे और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी वैसे भी पॉपुलर हैं और उसका फ़ायदा उनको मिले। चाहे जयललिता से अटल बिहारी वाजपेयी ने समझौता किया या नरेंद्र मोदी जी ने इनके साथ किया, जिन जिन लोगों के साथ समझौता किया। और अब बात कर लेते हैं इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स का नॉर्थ ईस्ट पर एग्जिट पोल क्या कहता है। नॉर्थ ईस्ट की 25 लोकसभा सीटों में एनडीए को 19 सीटों का मिलने का अनुमान है।